अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशिफ हुसैन कुरैशी और आज हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वाला जो सवाल है वो हम इस वीडियो के बाद में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम उस सवाल को करेंगे। तो हम अभी जाते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो कह रहा है कि आपने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी उसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें मुझे एक सवाल जरा थोड़ा चेंज सा लग रहा था सब में, जिसमें है ये -4 और मैट्रिक्स बनी हुई है। अब कह रहा है कि इसका ऑर्डर बताऊं। अगर आप यहां पर देखो तो इसमें हमारे पास रो कितनी है, 1 रो 1, और अगर कॉलम देखा जाए तो कॉलम भी हमारे पास 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 1। तो ये तो पहला क्वेश्चन इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। मैं दूसरे सवाल की तरफ जाता हूं और दूसरे सवाल से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तो उसका जो एक एलिमेंट है उसका नाम क्या होगा। सब हमारे पास स्मॉल ए से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अगर मैं यहां पर एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना दूं, ये ए मैंने क्या बता दिया, ये ए इसके क्या है, ये ए एलिमेंट्स हैं। अब इस ए का क्या नाम है, इस ए का क्या नाम है, इनकी पोजीशन क्या है। किसी एक एलिमेंट को हमने अगर बुलाना हो तो उस एक एलिमेंट को हम पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास है A11। A11 का मतलब है ये कि ये नंबर है जो कि फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है। इसके साथ वाला जो है दैट इज A12 जो कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। दूसरा है A13 मतलब कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। और ये है A14 जो कि फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में पड़ा है। याद रखो कि इस तरीके से हमारे पास ये रो 1 है, दैट इज रो 2, ये हमारे पास रो 3 है और ये हमारे पास आखिर में रो 4। और यहां पर ये कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, ये कॉलम 3 और आखिरी वाला हमारे पास है कॉलम 4। इसी तरीके से अगर हम सेकंड रो पे जाएं, अगर इस एलिमेंट्स की बात की जाए तो ये हमारे पास है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला, ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड दैट इज सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम वाला। अब थर्ड रो पे जाया जाए तो ये जो एलिमेंट है ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा है। क्रॉस भी लगा सकते हो, ना भी लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। अब लास्ट की बात की जाए, ये फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। अब अगर आपसे बात की जाए कि A22 कौन सा होगा, तो आप बता सकते हो कि ये A22 है। अगर आपसे A23 पूछा जाए तो आप कहोगे ये A23 है। अगर आपसे कहा जाए A34 कौन सा है तो आप कहोगे ये वाला A34 है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है, और उसमें उसने बताया है, मैं क्वेश्चन यहां से लिखता हूं, ये है 3 2 -4 3 2 -4 -2 5 0 -2 5 0 2 1 5 2 1 5 and the last one is -3 4 6 -3 4 6। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में उसने लिखा कि ये वाला एलिमेंट कौन सा है। पहला एलिमेंट जो उसने लिखा दैट इज A12 कि इसमें बताओ कि A12 कौन सा है। A12 का मतलब है कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो और ये हमारे पास सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है, 2, तो मैंने लिख दिया ये 2 है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो वो कौन सा कहता है, दैट इज A23। हमें बताओ पार्ट 2 में कहता है कि A23 कौन सा है। अगर A23 की बात की जाए इसका मतलब है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो कौन सा नंबर है, दैट इज 0, तो मैंने यहां पर लिख दिया कौन सा नंबर है, 0। इसी तरीके से अगर आगे बात की जाए तो वो कह रहा है कि A43 कौन सा है। थर्ड कहता है कि A43 कौन सा है, तो इसका मतलब है कि फोर्थ रो और उसके बाद ये थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर है, 6, तो हमने उसे बता दिया 6।
तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को किसी भी मैट्रिक्स में देख सकते हैं। अगर हमने इसमें से कोई भी एलिमेंट को लोकेट करना हो तो हम बताएंगे कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो नंबर है वो बताओ, या फोर्थ रो और थर्ड कॉलम में जो नंबर है वो बताओ। इस तरीके से नंबर्स को लोकेट किया जाता है। आगे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मैं इसको रख करके वो शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में करवाता हूं, और क्वेश्चन नंबर 5 जरा थोड़ा सा लेंथी भी है। एक है x+3 z+4 और 2y - 7 2y - 7 -6 a - 1 0 -6 a - 1 0 और b - 3 - 21 0 b - 3 - 21 0 इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है 0 6 3y - 2 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 -6 -3 2c + 2 और लास्ट है हमारे पास 2b + 4 - 21 0 2b + 4 - 21 और 0, और यहां पे हमारे पास मैट्रिक्स हो गई बंद। अब इसमें हमें कह रहा है कि आपने ठीक हो गया, आपने वैल्यूज फाइंड करनी है a b c एंड x y z। आपने वैल्यूज फाइंड करनी है a b c x y और z। ये 6 वेरिएबल्स हैं और हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब ये देखो बीच में क्या साइन है? इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन है का मतलब हुआ कि ये a11 के इक्वल है, a12 के इक्वल है और a13 के इक्वल है। इसी तरीके से a21 के इक्वल होगा, a22 के इक्वल होगा, a23 के इक्वल होगा। यहां पर भी इसी तरीके से जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, बीच में अगर इक्वल का साइन है तो सारे हमारे पास क्या होंगे? वो सारे इक्वल होंगे। तो यहां पर 1 बाय 1 तमाम को हम लेते हैं, हम देखते हैं कि a b c और x y z की वैल्यू क्या आती है। अगर a11 को मैं कंपेयर करूं, ये a11 है और ये भी a11 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 3 = 0। दिस एम्प्लाइज ये +3 दूसरी साइड पर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 बन जाएगा। तो यहां से आ गया x = -3, एक वैल्यू आ गई। अब a12 की बात की जाती है, ये भी a12 है, ये भी a12 है। a12 के एलिमेंट्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो z + 4 = 6। दिस एम्प्लाइज ये +4 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। तो ये हो जाएगा z = 6 - 4 विच इज इक्वल टू, अब 6 में से 4 माइनस किए तो मेरे पास क्या रह गया? मेरे पास रह गया 2। तो z की क्या वैल्यू आ गई? 2। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हमने y फाइंड करना है, और y के लिए हम क्या करते हैं? y के लिए एक यही चीज रह गई है, a13 और a13। अब अगर a13 को कंपेयर किया जाए तो 2y - 7 = 3y - 2। ये इस तरीके से इक्वेशन आती है हमारे पास। अब इस 2y को अगर इक्वेशन की इस साइड पर ले जाएं और इस -2 को दूसरी साइड पर लेके आते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या -7 है यहां पर, और 2 को इधर आया तो ये हो जाएगा +2 = 3y, तो इधर ऑलरेडी है ये 2y 3y के पास जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा? -2y। अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको मैं दोबारा अरेंज करके लिखता हूं, तो ये आ जाएगा 3 - 2 1। तो y = अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले तो ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा, और माइनस होने के बाद साइन किसका लगेगा? ग्रेटर का। ग्रेटर टर्म इसमें 7 है तो माइनस का साइन लग गया। अब ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 7 में से हम 2 निकाल दें तो हमारे पास रह जाता है 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो यहां तक हमने देखा x, z और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब a b c की बारी आ जाती है। अब ये a21 की बात कीजिए तो ये a21 तो a21 के इक्वल है, इसको तो हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसमें ना a है ना b है ना c है। यहां पर देखा जाए तो a पड़ा हुआ है इधर, तो मैं अब कंपेयर करता हूं a22 के एलिमेंट्स को, तो ये हो जाएगा a - 1 = इधर क्या है? -3। अब इस -1 को जब उधर ले जाया जाएगा तो ये हो जाएगा +1, a = -3 + 1। यहां पर अगर देखो तो दोबारा अपोजिट साइन है तो क्या होगा? माइनस, सब्ट्रैक्शन होगी, और सब्ट्रैक्शन के बाद साइन किसका लगेगा? ग्रेटर का। तो ग्रेटर का साइन हमने लगा दिया माइनस, अपोजिट साइन है तो माइनस, तो a = -2। अब c की अगर बात की जाए तो अगर आप c को देखो तो a23 और a23 इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं।
तो 8 2 3 के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। अब क्या करते हैं, इस 2 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, क्योंकि हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस 2 से माइनस 2 बन जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू माइनस 2। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स पर 2 को डिवाइड किया, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, तो इससे आ गया c इज इक्वल टू माइनस 1। अब आखिरी रह गया हमारे पास b कहां पर पड़ा है, b हमारे पास 3 1 वाली पोजीशन पे पड़ा है, तो मैं कहता हूं कि a 3 1 को कंपेयर किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो है b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। अब यहां पर क्या करें, इस b को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दो और इस 4 को उठा के इस साइड पर ले आओ, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 उधर है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर, इक्वल की दूसरी साइड पर जब लाया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 2b, इस b को इक्वल की उस साइड पर लेके गए तो ये हो जाएगा माइनस b। क्लियर हो गया। यहां पर अब सेम साइन क्या है, सेम साइन सेम का मतलब है कि यहां पर हम क्या परफॉर्म करेंगे, यहां पर एडिशन परफॉर्म होगी। एडिशन के लिए दोनों को ऐड किया, ग्रेटर का साइन लगा माइनस, ऐड करने से मेरे पास आ गया 7 इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या है ऑपोजिट साइन है, ग्रेटर का साइन लगा प्लस, ऑपोजिट साइन है तो माइनस, और यहां पर रह गया b, तो b की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 7। तो आपने देखा किस तरीके से हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, उनको इक्वल लेकर हमने x y z और a b और c की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे और जो मैट्रिसेस की टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद जो इस एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर हम उसके ऊपर आएंगे और कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।